नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे जो एक अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 2023 सेक्शन 43B H में एक नया क्लॉज जोड़ा था सरकार ने 43B में क्लॉज H। सेक्शन 43B जो है वो डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस की बात करता है, यानी हमारे जो भी खर्चे हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड हम उनकी डिडक्शन तभी देंगे जब हम उन्हें एक्चुअल में पे कर देंगे। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम प्रोविज़न में डाल के रखते हैं, 31 मार्च तक उनकी पेमेंट नहीं हो पाती है। तो सरकार कहती है कि हम उन खर्चों को तभी आपको अलाउ करेंगे जब आप उन्हें रिटर्न फाइल करने से पहले पे कर देंगे। कुछ एक्सपेंसेस जैसे कि लीव इनकैशमेंट है, एम्प्लॉई का एक कोई बोनस कमीशन है, या हमारे कुछ बैंक हमने लोन ले रखा बैंक से उसका ब्याज है। तो सरकार कहती है कि बेशक आप 31 मार्च तक पे नहीं कर पाए, आपने प्रोविज़न बना दिया, लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल करने यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद अगला जो फाइनेंशियल ईयर है 30 सितंबर तक उसके रिटर्न फाइल करने से पहले अगर आपका पेमेंट कर दिया तो हम मान लेंगे कि वो पे हो गया। लेकिन एक क्लॉज है 43B H में, H एक क्लॉज आया है, उसमें कह रही है सरकार कि हम उसे तभी आपको अलाउ करेंगे जब आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो माइक्रो एंड स्मॉल इसमें सिर्फ लिया गया है, इसमें मीडियम को नहीं लिया गया है। तो अगर माइक्रो मतलब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक और जिनकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक, और स्मॉल एंटरप्राइजेस मतलब जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है और जिनकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक है। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का अगर हमने कोई उनसे सर्विस ली है या उनसे कोई माल लिया है तो हम उनकी पेमेंट, अगर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट है, सपोज करिए हमारे बिल में लिखा है कि पेमेंट हम करेंगे 45 दिन में, 60 दिन में, तो मैक्सिमम 45 डेज़ के अंदर हमें उसकी पेमेंट कर देनी है। लेकिन अगर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, सपोज करिए हमने कुछ नहीं किया, माल बेचा और एक बिल दे दिया, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उसकी पेमेंट आपको 15 डेज़ के अंदर करनी है। तो क्योंकि कई लोग काफ़ी चालाक होते हैं ना कि उन्होंने कहा 45 डेज़ का हम एग्रीमेंट ही नहीं करते हैं कोई, तो MSME एक्ट में सरकार उनसे भी 2 कदम आगे है। वो कह रही है अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो आपको 15 डेज़ के अंदर पेमेंट करना है। सपोज करिए आपने 1 मार्च को कोई माल बेचा, 1 मार्च को आपने कोई माल बेचा किसी MSME को, तो MSME और आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो वो जिसको आपने माल बेचा और आप MSE में फॉल करते हैं, यानी आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, तो जिसको आपने माल बेचा है वो आपका पेमेंट, अगर आपने 1 मार्च की बिलिंग है और कोई एग्रीमेंट नहीं है कुछ, तो 15 मार्च तक आपका पेमेंट करेगी। और अगर 15 मार्च तक पे नहीं करती है तो ब्याज लगेगा, कितना? बैंक रेट का 3 गुना। सरकार कह रही है अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो बैंक रेट का 3 गुना तो ब्याज लगेगा। अच्छा, खर्चा कब डिसअलाउ होगा? खर्चा कब अलाउ होगा? खर्चा अलाउ होगा उस ईयर में जिस ईयर में आप पे कर देते हैं। तो आपने इस केस में 15 मार्च तक पे नहीं किया, अगर 16 मार्च को पे कर दिया तो अलाउ इसी ईयर में हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने से पहले पेमेंट कर दिया। अब सपोज करिए आपने 1 मार्च की बिलिंग है और उसमें टर्म्स में कुछ भी नहीं लिखा है, यानी आपको 15 डेज़ के अंदर पे करना था, लेकिन आपने 31 मार्च तक पे कर दिया, तब भी आपको खर्चा मिल जाएगा। इसी साल में आपका अलाउ हो जाएगा वो खर्चा और ब्याज लगेगा। और आपने अगर उसका पेमेंट 31 मार्च के बाद किया और आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो आपको परचेज के एक्सपेंसेस इस साल अलाउ नहीं होंगे। वो खर्चे आपके प्रॉफिट लॉस में, आपका जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसमें ऐड बैक हो जाएंगे, यानी आपको उन खर्चों पे इस साल टैक्स देना पड़ेगा। सपोज करिए आपका प्रॉफिट आ रहा था 5 लाख रुपए, आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, आपका प्रॉफिट आ रहा था 5 लाख रुपए, लेकिन आपने परचेज करी थी MSME से या आपने कोई सर्विस ली थी MSME से,
उसका पेमेंट एज़ पर सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट 2006 नहीं किया तो आपको वो खर्चों में आपके प्रॉफिट में जुड़ जाएगा और आपको एक्सेस प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इसका ये मतलब है क्या कि आपको उन खर्चों को कभी अलाउ नहीं होंगे? ऐसा नहीं है। आप जिस फाइनेंशियल ईयर में वो पेमेंट करेंगे आपको उस फाइनेंशियल ईयर में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब आपने अप्रैल में पे किया, 15 डेज़ के बाद किया। अभी मैं वो वाली एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है और आपने अप्रैल में पे कर दिया तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब सपोज करिए हमारे और पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट में लिखा है कि हम पेमेंट करेंगे 40 डेज़ में, 50 डेज़ में, 60 डेज़ में, तो उसमें ये देख के चलना है कि मैक्सिमम 45 डेज़ से हम ज़्यादा नहीं आगे बढ़ सकते। एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो तो 45 डेज़ तक अगर हम पे करेंगे तो हमको डिडक्शन मिलेगी इस साल। अब सपोज़ करिए 1 मार्च की बिलिंग है, 2 लाख रुपए की परचेज़ हमने करी किसी से, MSME से, और हमने उसका पेमेंट अगर विद इन 45 डेज़ यानी कि 15 अप्रैल तक अगर कर देते हैं तो हमें उसकी डिडक्शन इसी फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगी। लेकिन अगर हम उसकी पेमेंट 45 दिनों के बाद करेंगे तो हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसकी डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, इसमें जो हमने कहा आपसे कि बैंक रेट का 3 गुना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो प्रॉफिट लॉस में डिडक्शन नहीं होगा, वो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक पैनल इंटरेस्ट है और पैनल इंटरेस्ट की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। अच्छा, तो आपको 45 डेज़ और 15 डेज़ का चक्कर समझ में आ गया, आपको माइक्रो और स्मॉल का चक्कर समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि ये जो बेनिफिट है MSME वाला, ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को इसमें शामिल किया गया है। तो ट्रेडर्स अगर बेशक उनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम भी है और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट भी उनका अगर 10 करोड़ से कम भी है, लेकिन उनको इसमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हो सकता है सरकार उनको आगे कंसिडर करे और उन्हें ये बेनिफिट दे। अच्छा, इसमें एक बात ये भी आती है कि हाँ, इसमें एक बात ये भी आती है कि क्या इसमें अगर हमने किसी को चेक दे दिया, तो क्या ये पेमेंट माना जाएगा ड्यू डेट पे? तो हाँ, ये पेमेंट माना जाएगा, लेकिन इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि चेक क्लियर हो जाना चाहिए विद इन दैट पीरियड। मतलब चेक आपका जो है वो बाउंस ना हो किसी वजह से। अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो वो नॉन पेमेंट मानी जाएगी। इसलिए ये बहुत ध्यान रखने की बात है और इस सेक्शन जो छोटे से क्लॉज ने एक जो तहलका मचा कर रख दिया है माइक्रो और स्मॉल स्केल जो हमारे ट्रेडर्स हैं, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस में बहुत ज़्यादा परेशानियां आने वाली हैं आगे, तो ध्यान रखें। सरकार बहुत तेज़ हो गई है और हमेशा माइक्रो और स्मॉल के लिए हमेशा सतत चिंता करती है। तो जो छोटे व्यापारी हैं वो उनकी वर्किंग कैपिटल ना ब्लॉक हो, उनको टाइम से उनकी पेमेंट मिले जिससे वो सुचारू रूप से अपना बिजनेस करते रहें। तो ध्यान रखें और अपना पेमेंट 45 डेज़ के अंदर करें। कोशिश करें कि 31 मार्च तक एक बार जो है सबका बैलेंस ज़रूर नील कर दें और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से नया बिजनेस चालू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।